हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एमपीजीके की फास्ट रिवीजन बुक परीक्षा धाम, इसके सभी चैप्टर्स को मैं कवर करूंगी अपने वीडियो के द्वारा। सो प्लीज़ इस वीडियो को देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चैप्टर मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय। मध्य प्रदेश के सामान्य परिचय को यहाँ पे हम कुछ स्थितियों में बांट कर देखेंगे। पहले तो भौगोलिक स्थिति, दूसरा प्रशासनिक स्थिति, तीसरा राजनीतिक स्थिति, चौथा न्यायिक और पांचवा आर्थिक स्थिति। इसके अंदर भी हम कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। जैसे भौगोलिक स्थिति में हम अक्षांशीय विस्तार, पड़ोसी राज्य, जलवायु, वर्षा, वन, मृदा, कर्क रेखा और केंद्रीय बिंदु, इनके बारे में चर्चा करेंगे। वहीं हम प्रशासनिक स्थिति में संभाग, जिले, विकासखंड, तहसील और ग्राम पंचायत के बारे में पढ़ेंगे। राजनीतिक स्थिति में लोकसभा, राज्यसभा और विधानसभा के बारे में देखेंगे। न्यायिक स्थिति में हाईकोर्ट और खंडपीठ के बारे में। वहीं आर्थिक स्थिति में खनिज और कृषि के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे हम सामान्य परिचय से स्टार्ट करते हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कब हुआ था। 1 नवंबर 1956 को हुआ था। मध्य प्रदेश का उपनाम क्या है? सोया प्रदेश, टाइगर प्रदेश, हृदय प्रदेश, नदियों का मायका, हीरा प्रदेश, तेंदुपत्ता राज्य, वनों का राज्य और उद्यानों का राज्य। प्रतीक चिन्ह की बात करते हैं कि मध्य प्रदेश का राजकीय वृक्ष कौन सा है? बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? फाइकस वेनमैगिलसिस। अगर राजकीय पुष्प की बात करें तो सफ़ेद लिली। राजकीय पक्षी शाह बुलबुल, दूधराज, इंडियन पैराडाइज और फ्लाई एचर। अब देखिए कि यहाँ पे मध्य प्रदेश की जो ये राजकीय वृक्ष, पशु और पक्षी हैं, इसको 25वीं वर्षगांठ यानी कि 1 नवंबर 1981 पर घोषित किया गया था। अब देखते हैं राजकीय फल क्या है? आम है। राजकीय पशु क्या है? बारहसिंगा है। राजकीय खेल मलखम्ब है। और राजकीय नृत्य राई। राजकीय मछली महासीर, जिसे टोरटोर इसका वैज्ञानिक नाम है। राजकीय खेल जो मलखम्ब है उसको 2013 में, वह राजकीय मछली जो है महासीर, उसको 2011 में घोषित किया गया है। ध्यान रखिएगा, मलखम्ब को 2013 में और मछली को 2011 में घोषित किया गया है। राजकीय नाट्य क्या है? हमारा माछ है। और राजकीय फसल क्या है? सोयाबीन। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कि मध्य प्रदेश की प्रशासनिक राजधानी क्या है? भोपाल। और संस्कार राजधानी जबलपुर। आर्थिक व खेल राजधानी इंदौर। ऊर्जा राजधानी सिंगरौली। ग्रीष्मकालीन राजधानी पचमढ़ी। मध्य प्रदेश का गान कौन सा है? सबका दाता सबका साथी। इसके रचनाकार महेश श्रीवास्तव हैं। संगीतकार आदेश श्रीवास्तव। और इसके गीतकार इस गाने को जिसने गाया है कौन है? इसका या फिर हम क्या बोल सकते हैं? शांतनु मुखर्जी। अब मध्य प्रदेश राजकीय चिन्ह के बारे में चर्चा करते हैं कि चिन्ह में जो है सबसे बाहरी 24 स्तूप अंकित है। इसके अंदर एक वृत्त है जो तरक्की और विकास की संभावनाओं का प्रतीक है। इस वृत्त के भीतर मध्य प्रदेश शासन और सत्यमेव जयते लिखा हुआ है। साथ ही इस पर जो है प्रमुख फसल गेहूं और धान की बालियां भी अंकित हैं। केंद्रीय वृत्त में फिर क्या है? अशोक चिन्ह, मतलब अशोक स्तंभ की सिंह जो आकृति बनी हुई है उसको यहाँ पर लिया गया है। और राज वृक्ष जो है बरगद को दर्शाया गया है बीच में, सेंटर में। भौगोलिक स्थिति देखते हैं। मध्य प्रदेश जो है पूर्णतः भू आवेष्टित राज्य यानी कि एक लैंडलॉक्ड स्टेट है। 1 नवंबर 2000 में मध्य में जो है छत्तीसगढ़ के अलग राज्य बनने से पहले तक मध्य प्रदेश देश के सबसे बड़े राज्य होने का गौरव प्राप्त था देश को, मध्य प्रदेश को। लेकिन वर्तमान में देखें तो राजस्थान के बाद जो है मध्य प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश का अक्षांशीय विस्तार 21 डिग्री से 6 मिनट, मतलब 21 डिग्री 6 मिनट से 26 डिग्री 30 मिनट उत्तरी अक्षांश तक इसका विस्तार है। वहीं 74 डिग्री 9 मिनट से 82 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर, इन दोनों मतलब उत्तरी अक्षांश और ये पूर्वी देशांतर के मध्य क्या है? स्थित है। मध्य प्रदेश की उत्तर से दक्षिण लंबाई जो है वो 605 किलोमीटर है। पश्चिम से पूर्व लंबाई कितनी है? 870 किलोमीटर है।
मानक रेखा यानी कि 82.5 डिग्री रेखा वो सिंगरौली जिले से गुजरती है। अगर हम भारत की बात करें तो कितने राज्यों से होकर गुजरती है? वो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पश्चिम से पूर्व मध्य प्रदेश में समय कितना लगता है? अगर पश्चिम से पूरब टाइम जोन देखा जाए या फिर टाइम देखा जाए तो 32 मिनट का क्या होता है? अंतर होता है। सीमावर्ती प्रदेश देखते हैं मध्य प्रदेश के ऐसे कौन से राज्य हैं जो सीमा मध्य प्रदेश की सीमा किस किन राज्यों से टच होती है? तो देश के मध्य में स्थित जो मध्य प्रदेश है, उत्तर पश्चिम इसकी सीमा कैसे होती है? राजस्थान से टच होती है। उत्तर में उत्तर प्रदेश से, पूर्व में छत्तीसगढ़ से, दक्षिण में महाराष्ट्र से और पश्चिम में गुजरात से टच होती है, या हम बोल सकते हैं घिरा हुआ है। मध्य प्रदेश की दक्षिणी सीमा ताप्ती नदी और उत्तरी सीमा जो है चंबल नदी निर्धारित करती हैं। जलवायु बात करें मध्य प्रदेश की तो मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई जाती है, जबकि मालवा के पठार में कैसी जलवायु पाई जाती है? आदर्श जलवायु। आदर्श मतलब सम जलवायु, यानी कि गर्मी में नॉर्मल गर्मी रहती है और ठंडी में नॉर्मल ठंडी रहती है। वहीं अगर हम मध्य भारत के पठार की बात करें, मध्य भारत के पठार, तो वहाँ पे विषम जलवायु पाई जाती है, मतलब कि गर्मी में अत्यधिक गर्मी और ठंडी में अत्यधिक ठंडी रहती है। हम नेक्स्ट बात करते हैं वर्षा की। तो मध्य प्रदेश में औसत वर्षा जो है वो 112 सेंटीमीटर होती है, औसत वर्षा। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक वर्षा पूछे तो कहाँ होती है? पचमढ़ी में। न्यूनतम कहाँ होती है? तो गोहद। गोहद कहाँ आता है? भिंड जिले में आता है। वन की बात करें, मध्य प्रदेश में उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं और सर्वाधिक वन मतलब किस वृक्ष के हैं? तो वो किसके हैं? सौगौन के हैं। सर्वाधिक वन में कौन से वृक्ष हैं ज़्यादा? सौगौन के ज़्यादा वृक्ष पाए जाते हैं। मृदा, तो यहाँ पे काली मृदा सबसे ज़्यादा पाई जाती है, जो कि मालवा के पठार को कवर करती है, लगभग 43% कवर करती है। एक नोट यहाँ पे दिया हुआ है, देखते हैं कि समाचार पत्रों से टाइगर के बाद अब जो है टाइगर स्टेट के साथ साथ मध्य प्रदेश अब तेंदुआ स्टेट भी बन चुका है। 2018 की रिपोर्ट के अनुसार मध्य प्रदेश में तेंदुए की संख्या कितनी हो गई है? 3421, जो कि अभी तक सभी राज्यों में से मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, इसलिए इसको अभी तेंदुआ स्टेट का दर्जा भी मिल चुका है। अब देखते हैं कर्क रेखा। तो कर्क रेखा जो है मध्य प्रदेश के 14 जिले से होकर गुजरती है। कौन कौन से जिले हैं देखते हैं? रतलाम, उज्जैन, आगरमालवा, राजगढ़, सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, सागर, दमोह, जबलपुर, कटनी, उमरिया, शहडोल। साथ ही साथ कर्क रेखा अगर पूछे कि मध्य प्रदेश के कितने संभाग से होकर गुजरती है, तो 5 संभाग से होकर गुजरती है। यहाँ पे देखिए केंद्रीय बिंदु, इसके बारे में हमने बताया था, तो केंद्रीय बिंदु को डिस्कस करते हैं। अखंड भारत का केंद्र बिंदु कहाँ पे है? बरसाली। बरसाली कहाँ आता है? बरसाली आता है बैतूल में। ये देखिए बना हुआ है अखंड भारत का, इस तरह के स्तंभ में लिखा हुआ है अखंड भारत का केंद्र बिंदु बरसाली। ये कहाँ आता है? ये बैतूल में आता है। और अगर भारत का भौगोलिक मध्य बिंदु देखा जाए तो कहाँ है? ये मनोहर ग्राम करौंदी जिला कटनी में है। ठीक है, करौंदी नामक स्थान पे कटनी जिला में आता है, जो कि ये कहाँ है? अखंड भारत का बैतूल में है ना, बरसाली। और ये कहाँ पे है? ये कटनी में है। मध्य केंद्र बिंदु, भारत का भौगोलिक मध्य केंद्र बिंदु। अगर पृथ्वी का केंद्र पूछा जाए तो कहाँ पे है? मंगलनाथ मंदिर। मंगलनाथ मंदिर कहाँ पे है? ये उज्जैन में स्थित है। कहाँ है? उज्जैन में स्थित है। तो इस तरह से हमने जो है भौगोलिक स्थिति के बारे में अभी डिस्कस किया है, भौगोलिक स्थिति के बारे में पढ़ा है। अब हम दूसरे टॉपिक पे बात करते हैं, प्रशासनिक स्थिति। प्रशासनिक स्थिति में जो है हम क्या क्या पढ़ेंगे कि मध्य प्रदेश में संभाग कितने हैं? 10, जिला कितने हैं? 52, विकासखंड कितने हैं? 313, तहसीलें 424, ग्राम पंचायत 23,922, नगर निगम 18। देखिए पहले 16 थे, अभी वर्तमान में जो है भिंड को और दतिया को जो है नगर निगम बनाने की मंजूरी प्रदान कर दी गई है 2018 में। तो नगर निगम 18 हो चुके हैं, नगर पालिका है 98 है, जबकि कुल ग्राम जो है कितने? 54,903।
ये हमारी प्रशासनिक स्थिति हो गई। अब हम बात करते हैं न्यायिक स्थिति के बारे में। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 को जबलपुर में हुई थी। लेकिन इसके पहले जो हमारा हाई कोर्ट था वो कहाँ था? वो नागपुर हाई कोर्ट था। नागपुर में मतलब स्थित था हमारा हाई कोर्ट, जब ब्रिटिश लोग थे, है ना। और हाई कोर्ट के वास्तुकार कौन है भवन के? तो ये वास्तुकार जो है हेनरी इरविन थे, जिन्होंने मतलब डिजाइन किया था हाई कोर्ट का। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की 2 खंडपीठ कहाँ पे है? एक तो इंदौर में है और दूसरी ग्वालियर में है। ये 1968 में स्थापित की गई थी। और तीसरी खंडपीठ अभी प्रस्तावित कहाँ पे है? भोपाल में प्रस्तावित है। अब हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की राजनीतिक स्थिति, यानी कि कितने सीट मध्य प्रदेश में सीटों का वितरण। विधानसभा में देखें तो अविभाजित मध्य प्रदेश के समय विधानसभा सीट कितनी थी? 320 थी। लेकिन वर्तमान में देखें तो कितनी है? 230 है। 230 + 1 है ना। 230 में से हमारी जो एसटी की है, अनुसूचित जनजाति के लिए 47 है, और अनुसूचित जाति के लिए कितनी है? 35 है, और एक आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियंस के लिए है। इस प्रकार अगर हम इन दोनों को देखें तो कितनी सीट रिजर्व है? 82 सीट। 82 सीट जो है वो क्या है? रिजर्व है SC ST के लिए लोकसभा विधानसभा सीट से। अगर लोकसभा की बात करें, लोकसभा अविभाजित मध्य प्रदेश के समय लोकसभा कितनी सीट थी? 40 सीट थी। वर्तमान में कितनी है? 29 सीट है। इसमें से इसमें से जो है SC के लिए 6 हैं, और SC के लिए कितनी है? ST के लिए 6 हैं, और SC के लिए कितनी? 4 हैं। राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में जो है अविभाजित मध्य प्रदेश के समय राज्यसभा की सीट कितनी थी? 16 थी, जो कि वर्तमान में कितनी है? 11 है। अब देखते हैं मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति, है ना। आर्थिक स्थिति यानी कि हमारा अर्थव्यवस्था कैसा है? मध्य प्रदेश की अर्थव्यवस्था जो है वो क्या है? कृषि प्रधान देश है। मध्य प्रदेश को सोयाबीन दलहन उत्पादन में क्या है? भारत में प्रथम स्थान प्राप्त है। और मध्य प्रदेश में जो है लगभग 20 प्रकार के खनिज जो है पाए जाते हैं। मध्य प्रदेश का हीरा व तांबा उत्पादन में क्या है? प्रथम स्थान प्राप्त है। यहाँ पे एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दी हुई है, देखते हैं कि 104वें संविधान संशोधन 104 कौन से 104वें संविधान संशोधन 2020 द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए जो प्रस्तावित था आरक्षण सीट 1, उसको क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। इस प्रकार वर्तमान में मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट कितनी है? 230 है। तो हम कितनी बताएंगे? 230 ही बताएंगे। और मध्य प्रदेश की अन्य जानकारी देखते हैं, क्षेत्रफल में देखते हैं कि क्या है। तो मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल जो है 3,08,252 वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला अगर पूछे तो छिंदवाड़ा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा जिला कौन सा है? निवाड़ी है, जो कि 1 अक्टूबर 2018 को बना हुआ है। जनसंख्या देखें, जनसंख्या जो है वो 7.26 करोड़ है। अधिकतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? इंदौर है। न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? निवाड़ी है। आप देख रहे होंगे यहाँ पे क्षेत्रफल में भी निवाड़ी सबसे छोटा है, और जनसंख्या में भी सबसे छोटा निवाड़ी है। छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश के मध्य किरार घाटी विवाद के कारण मध्य प्रदेश का क्षेत्रफल 3,08,245 वर्ग किलोमीटर क्या है? माना जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।